एक लड़की ने छोटे लड़के से ना खेलने की जिद में उसे सुनसान जगह ले जाकर उसका कान पूरी ताकत से तब तक खींचा जब तक वह दर्द से रोने नहीं लगा। उसे लगा था कि इससे लड़का पीछा छोड़ देगा, पर अगले दिन वह फिर खेलने आ गया। कल की मार पिटाई का उस पर कोई असर नहीं था। लाचार लड़की ने फिर वही चाल चली, उसका सिर पानी में जोर से डुबो दिया, यह सोचकर कि इस बार उसे सबक सिखाएगी, देखेगी फिर कैसे उसे परेशान करता है। पर इन दो अमानवीय यातनाओं के बाद लड़का उससे पूरी तरह डर गया था। पर लड़की को दूसरों को सताने का यह एहसास पसंद आ गया, इसलिए लड़की उसे रोज खेलने पर मजबूर करती, जिसमें या तो उसे टहनियों से पीटा जाता या कुत्ते के घर में धकेल दिया जाता, जहाँ वह खूंखार कुत्तों द्वारा फाड़ा जाता। पर इस बचकाने खेल से वह कुछ ही दिनों में ऊब गई, तो लड़की ने कुछ बड़ा करने की सोची। उसने लड़के को 10-12 मीटर ऊंची जगह से कूदने को कहा, यह देखने के लिए कि कोई कैसे गिरता है। पर जैसे ही लड़का कूदने वाला था, उसकी माँ आ गई और लड़की से पूछा कि वह उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रही थी। लड़की के झूठ बोलने पर कि लड़के ने खुद ऐसा किया, माँ ऐसी बात कैसे मानती। इसी के चलते लड़के का परिवार जल्द ही चला गया। बड़ी होकर शियाओली ने यह बात अपने प्रेमी डालंग को बताई और मजाक में खुद को बुरा बच्चा बताया। पर डालंग को उसके पिछले व्यवहार से घृणा नहीं हुई, बल्कि उसने उसे दिलासा दिया कि वह इसे दिल पर न ले। लेकिन शाओली ने उससे ये सब इसलिए कहा क्योंकि वह उससे अलग होना चाहती थी। दरअसल कुछ समय पहले ही शाओली फिर से उस लड़के गौदान से मिली थी, जो अब काफी रूपवान हो गया था। बड़े होने के बाद गौदान ने उससे कोई नफरत नहीं की, बल्कि शाओली से अपनी प्रेमिका बनने की गुहार लगाई। शाओली को लगा कि उसे अपना राजकुमार मिल गया है, पर उसे नहीं पता था कि यह तो बस बदले की शुरुआत थी। जल्द ही डालंग से अलग होकर शियाओली ने गौदान से शादी की और उनका बेटा यांग हुआ। पर अजीब बात यह थी कि गौदान अचानक गायब हो गया। शियाओली ने घर संभाला, पर पाया कि बेटा बचपन के गौदान जैसा हूबहू दिखने लगा था। इससे शाओली के मन में एक पुरानी भावना फिर जाग उठी। हाँ, अब वह गौदान को सताना चाहती थी। उसके हाथ मेज पर रगड़ने लगे। इसी के लिए शाओली ने अपने बेटे पर गुस्सा उतारा। बेटे के रोने से शाओली को अरसे बाद खुशी मिली। वह समझ गई कि गौदान उसे बच्चे के साथ छोड़कर बदला लेने गया था। वह चाहता था कि वह बेटे को सताए और पछतावे में बाकी जिंदगी बिताए। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। ये सोचकर छोटी ली ने गहरा मेकअप किया, बचपन जैसे कपड़े पहने और बेटे के साथ रात के अंधेरे में उस पार्क की ओर चल पड़ी, जहाँ उसे कभी अच्छी यादें मिली थी। कहानी के बच्चों का न तो भयानक रूप था, न ही कोई अजीब शाप। उनके मासूम चेहरे थे, तीखी आवाजें थी, फिर भी वे सबसे क्रूर काम कर रहे थे। सड़क के आवारा जानवरों को सताना, दूसरों के दर्द में मजा लेना, हिंसा को खेल समझना। सबसे दम घोंटने वाली बात यह है कि उनकी बुराई का कोई कारण नहीं, न घरेलू दुर्व्यवहार का बदला, न सामाजिक दबाव से विकृति, बल्कि विशुद्ध रूप से सहज बुराई। उन्हें नैतिकता या दया का बोध नहीं। पीड़ितों की तड़प देख उनकी आंखों में बस ठंडी उत्तेजना और संतुष्टि होती है। यही अकारण बुराई झुंझी ईंटों के आतंक का सार है।